हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। 26 सेट का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अभी 27 नंबर सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितने लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, एनटीपीसी का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू किए हैं एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जो होगा जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन सा है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 151 तक हो चुका था एएलपी में, हम 152 से शुरू करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, बताना है, ठीक है। पेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में, एरेनकाइमा में या कोलेनकाइना में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेनकाइना में जो भी कोशिकाएं होती है जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, ठीक है, उसको कोलेनकाइमा कहा जाता है। और कोलेनकाइमा का यूज क्या होता है, जो भी लचीलापन, जैसे जो भी पौधे आप देखते हैं, पौधा में जो, जैसे पौधा सीधा खड़ा है तो अगर हवा आया तेज तो टूट सकता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा ये झुक जाता है, लचीलापन इसमें रहता है, तो जो कोलेनकाइमा होता है वो लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी, आर्किमिडीज ने या ब्लेज पास्कल ने, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम ने किया हुआ था या आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है, उबलना है, पिघलना है, वाष्पीकरण होता है या जमना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो वेपोराइजेशन होता है, इवेपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण, वो एक सतहीय घटना होती है। नेक्स्ट है, 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश ने किया हुआ था, ठीक है, ये वियतनाम के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, सल्फा दवा का यूज किया जाता है या एंटीहिस्टामिन का या एंटीबायोटिक का या एंटासिड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो एंटासिड होता है उसका यूज किया जाता है, जो भी होता है पेट में अपच हो जाता है, अनपच हो जाता है, उसका इलाज के लिए। कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका तमिल थलाइवाज है, ठीक है, का संयुक्त मालिक है, बताइए। सुनील गावस्कर है, रवि शास्त्री है, कृष्णामाचारी श्रीकांत है या सचिन तेंदुलकर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य के एक राज्यसभा के सदस्य है। ये जितना भी चीज होगा, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन किसके अनुसार है, 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके अनुसार है, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, एसी थॉमस थी या जायरा वसीम या शुभांगी स्वरूप या दीपा कर्माकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी स्वरूप। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, घर्षण के, समय के, गति यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है। इसका आंसर यहाँ इसमें से कोई भी ये हो सकता है, गति या गति, यहाँ पे ऑप्शन सी या डी दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, ट्रू फैक्ट्स, ठीक है, ट्रू फैक्ट्स यहाँ पे होना चाहिए। ट्रू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा, नमिता गोखले, जूडी बालन है या स्वाति कौशल है या अरुंधति राय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूडी बालन। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी गैस होती है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर HCl मिलाया जाए तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, बेंजीन में, यहाँ पे बताना है, बेंजीन में जो सिग्मा और पाई जो बॉन्ड होता है की संख्या कितनी होती है, 12 सिग्मा, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा 3 पाई होता है, 6 सिग्मा 3 पाई होता है या 9 सिग्मा और 3 पाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सिग्मा होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला लिखा जाता है किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे डायग्राम इसका CH हो जाता है, CH हो जाता है यहाँ पे,
फिर CH हो जाएगा, फिर CH हो जाएगा, C6H6 बनाना है आप लोगों को, CH हो जाता है, ठीक है, CH। इस तरह से डायग्राम रहेगा। ये कनेक्ट रहता है किस तरह से आप देख लीजिए, ये सारा इस तरह से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब देखना ये है इसमें थोड़ा सा कि यहाँ पे अल्टरनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 3 डबल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ये चीज आप लोगों को काउंट करना होगा। अगर यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, तो यहाँ पे देखिए 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे मिल गया हम लोग को, कितना, 3 पाई बॉन्ड। और अगर सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो देखिए 3 जगह पे हमारा ये डबल बॉन्ड दिया गया है। 3 जगह पे डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा यहाँ पे हो गया। और देखिएगा सिंगल बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, प्लस 3 सिग्मा हो गया। अब 6 गो H जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो उसका एक अलग से प्लस 6 हो जाएगा, तो टोटल मिलके 12 हो गया। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, हनुमान की, काली की, या अयप्पा की, या पशुपति की पूजा किया करते थे। तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है बताना है। बीजांडु गठन यानी स्पोर फॉर्मेशन होता है, अमीबा का यहाँ पे बात हो रहा है। बाइनरी विखंडन होता है, वनस्पति वंश वृद्धि होता है, या बर्डिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी विखंडन जो होता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अमीबा में होता है, जो अलैंगिक प्रजनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है अमीबा में। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक सेल से बना हुआ होता है। बहुत ही सिंपलेस्ट ये ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है SnCl2 प्लस 2HgCl2 प्लस Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में बताना है कि क्या चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सब चीज का। HgCl2 ऑक्सीकृत होता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जा रहा है, या Hg2Cl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, या SnCl2 रेड्यूस हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। SnCl2 जो है यहाँ पे देखिए, SnCl2 क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। देखिए तो ये डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बताइए। यहाँ पे जैसे ये क्या करता है, प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, पिगमेंट उसका, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसके चलते वो खाना बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी लेकर प्रकाश और क्लोरोफिल के जो प्रेजेंस में क्या चीज बनता है, ग्लूकोज बनेगा, जल बनता है, ठीक है, ग्लूकोज स्टोर होता है, जल बनता है, और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, या 3 होता है। तो देखिए हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, काफी ये स्टेबल होता है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 2D है तो वह क्या है बताइए। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एक उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया दर्रे की पहचान करना है। जोजिला दर्रा है, माना दर्रा है, नीति दर्रा है, या रोहतांग दर्रा है। तो यह है जो ये जोजिला दर्रा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था। चंद्रबाबू नायडू ने, प्रणब मुखर्जी ने, नरेंद्र मोदी ने, या उमर अब्दुल्ला ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी। लखनऊ ने, कोलकाता ने, शिलोंग ने, या गुवाहाटी के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी ने की थी। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, या हाइड्रोजन। तो सबको पता होगा नोबेल गैस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन नोबेल गैस में नहीं आता है। रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। अब बात करें तो ठीक है, जैसे जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब चीज क्या होता है, ये सब चीज निष्क्रिय गैस होता है, इसलिए इसको रखा गया है निष्क्रिय गैस की श्रेणी में, और ये नोबेल गैस कहा जाता है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस परागन जिसमें क्रॉस पोलिनेशन, सबको पता होगा कि जो भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जितने भी प्लांट में होता है तो वो पोलिनेशन के थ्रू होता है,
ठीक है। अगर पोलिनेशन के थ्रू होता है तो पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन और एक जो होता है हमारा सिंपल वो जो होता है एक पोलिनेशन होता है। जैसे कि एक क्या होता है, एक जो रिप्रोडक्शन होगा एक ही फ्लावर के, ठीक है, एक ही फ्लावर के जो रहता है अलग अलग जो भी गैमेट होता है मेल गैमेट एक ही फ्लावर का आके इसको फर्टिलाइज कर देता है फीमेल गैमेट को, तब वो हो जाता है। ठीक है, वो एक सिंपल हो गया हमारा कौन सा, उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। ठीक है, दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन। मतलब ये सेल्फ क्या हुआ, देखिए फर्टिलाइज कर दिया एक ही फ्लावर का, और अगर यहाँ पे एक ये फ्लावर है और एक दूसरा यहाँ पे फ्लावर आ गया, ठीक है, अब ये फ्लावर क्या हुआ, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे ये फ्लावर के अंदर जो दिया गया है यहाँ पे ओवरी है इसका। अब ये क्या किया, यहाँ से मान लीजिए किसी का पोलन ग्रेन्स आके और इसके जो है यहाँ पे स्टिग्मा में यहाँ पे प्रवेश कर गया, यहाँ से आ गया ओवरी में और यहाँ से इसको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, अगर दूसरे प्लांट के थ्रू होता है, दो प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पोलिनेशन के थ्रू, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो बताना है निम्न में से, देखिए क्या है, क्रॉस परागण के लिए निम्न में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, जल है, जानवर है, वायु है या पौधे हैं। तो देखिए पोलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है, हवा के थ्रू हो सकता है, किड्स के एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, जल के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये पौधा से पौधा को पोलिनेशन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, पौधा पौधे से टच नहीं कर पाएंगे अचानक ऐसे, वो क्या होगा, कोई इंसेक्ट आके बैठ के यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बिखरेगा, या हवा के थ्रू उड़ के चला जाएगा, या जल के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डवर्नियर त्रिक का सदस्य तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं, पोटेशियम है, बोरन है, बेरियम है या हाइड्रोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोटेशियम हो जाता है, क्योंकि देखिए तीसरा सदस्य पूछ रहा है किसमें किसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, लिथियम है, सोडियम होता है, Na सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, तीन। ये त्रिक सिद्धांत जो दिया गया है तीन तीन को लेकर, तीन का प्रॉपर्टी सेम करके लिया गया है, तो इसमें से जो मिसिंग है वो पोटेशियम है। ठीक है, के जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, 10 का पावर 12 ओम मीटर से 10 का पावर 17 ओम मीटर होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक जो सतह है, परावर्तन सतह अंदर की ओर, ठीक है, होती है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे दर्पण का बात हो रहा है, ये अंदर की ओर परावर्तक इसका शतक दिया गया है, यानी इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण इसको कहेंगे। तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक अवतल दर्पण ही ये होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, सतह के अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, ये कर्व सतह के, और अगर इस तरह से इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। सकोशीय के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन, एक शुक्राणु के विखंडन, अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन है, एक अंडे का विखंडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, या पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, पदार्थों के कण जो होता है स्थिर अवस्था में होता है, ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होता है ऐसा। ठीक है, वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी है, गोदावरी और कृष्णा है, गोदावरी और महानदी है, कृष्णा और कावेरी है, या तुंगभद्रा और चित्रावती नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी और कृष्णा नदी। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, खट्टा दूध है, टमाटर है, चींटी का डंक है या इमली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर में होता है। खट्टा दूध में सबको पता होगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड हो जाता है, इमली में टर्टरिक एसिड होता है, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसको याद रखना है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट करता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को देखिए लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, लाल लिटमस को नीचे रंग में परिवर्तित कर देता है, या लाल और नीले लिटमस, नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
राणा कपूर, के वेंकटरमन, रजनीश कुमार या किशोर राखत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कुमार। नेक्स्ट है, एक सप्ताह में घड़ी के दोनों सुइयों एक दूसरे की कितनी बार मिलती है बताना है। एक सप्ताह में बताना है कितनी बार ये मिलती है एक दूसरे को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ पे 168 बार ये मिलती है। कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार से ऑनरे ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्राप्त हुआ है? अनुपम खेर को, नाना पाटेकर को, कमल हसन को या अमिताभ बच्चन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल हसन को। नेक्स्ट है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया बताइए, क्या क्रिया होती है? लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीला लिटमस पेपर को सफेद रंग में परिवर्तित कर देता है, नीला या लाल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है, या नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली चलाई गई तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? सबको पता होगा गति का जो तीसरा नियम है इसको दर्शाता है कि जितना भी आप फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगेगा, यानी जितना भी एक्शन होगा उसके अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, टाइटेनियम है या थोरियम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। टाइटेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव यानी रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता है, बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म में अनुराग किरकिनवेलम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था? अन्ना रेशमा राजन ने या राजीसा विजयन ने या नमीशा जसयन ने या पार्वती ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजीसा विजयन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कैल्शियम है, यहाँ पे पीबी है, एल्युमिनियम है। ये देखिए ये पीबी क्या होता है, यहाँ पे सीसा के लिए, लेड के लिए यूज किया था। एल्युमिनियम या निकेल है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये चीज बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कैल्शियम होता है इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। भार का बात हो रहा है यहाँ पे, द्रव्यमान और भार में अंतर हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे भार है कहा जाए इसका मतलब उसमें क्या किया गया है, अगर पृथ्वी पे भार बताया जा रहा है उसमें 9.8 जो होता है ये हमारा जो होता है जो ग्रेविटी वाला यहाँ पे इंक्लूड किया गया रहता है। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पे इतना अगर न्यूटन अगर भार है चंद्रमा पे तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा ये चीज बताना है। तो पृथ्वी पर देखिए इससे ठीक कितना हो जाएगा, 6 गुना इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 1800 न्यूटन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पे अगर जी का मान 9.8 होता है, ठीक है, तो अगर चंद्रमा पे जी का मान जाइएगा तो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। तो ये ऑलरेडी 1/6 दिया है, अगर पृथ्वी पे निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए यहाँ पे 1800 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है? यहाँ पे बताइए, जिंक होता है या सोडियम होता है, अर्जेंटाइट यानी ये एजी जिसको किसके लिए, सिल्वर के लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सिल्वर होता है। और यहाँ पे अगर सोना होता और एयू जिसको हम लोग लिखते हैं प्रतीक, ये भी काफी आघातवर्धनीय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी रेप्टाइल से संबंधित नहीं है? मगरमच्छ है, मेढक है, सांप है या कछुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेढक होता है ये एम्फीबिया में आ जाता है, एम्फीबियन वर्ग में आ जाता है। और देखिए आप लोग बहुत चीज समझ रहे हैं कि जैसे एम्फीबियन में अक्सर आप लोग समझते हैं ये कि जो एनिमल जो जमीन पे भी रहता है और जो पानी में भी रहता है उसको एम्फीबियन कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, ये बच्चा वाला डेफिनेशन है, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन होता क्या है कि ऐसा एनिमल जो रहता पृथ्वी पे है, रहता लैंड पे है, जमीन पे है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी में जाना ही होगा। ठीक है, तो वो होता है एम्फीबियन, वो मेढक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेप्टाइल मगरमच्छ भी होता है, सांप भी होता है, कछुआ भी होता है, वो रेप्टाइल में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था? कोरेनू हम्पी ने, पीवी सिंधु ने या साक्षी मलिक ने या दीपा कर्माकर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति और
गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव होता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या या बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या में वृद्धि या परमाणु संख्या में कमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में जो वृद्धि होता है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे कर करके 118 तक टोटल तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो आप ये समझना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ले के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो डेकोरेशन किया गया था, जो भी सजाया गया था, वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया था, ठीक है। जिसमें टोटल कितना होता है? पीरियड का जो संख्या होता है 7 होता है। पीरियड जो ऐसे रो जो होता है ये 7 रो में होता है और जो कॉलम का संख्या होता है टोटल 18 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस Z हो जाता है। और सबको पता है कि Z इज इक्वल टू P होता है और P प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। यहाँ पे Z क्या है? परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास इसका टोटल कितना हो जाएगा? एटॉमिक जो हो जाता है मास नंबर इसका 14 हो जाता है। तो माइनस कर देंगे इधर से लाके तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 2017 में योनेक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? समीर वर्मा ने या HS प्राणया ने या अजय जयराम ने जीता था या श्रीकांत कदम्बी के द्वारा जीता गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो प्रवाह होता है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट का, वोल्ट मीटर का या एमीटर का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। जो एमीटर होता है उससे इलेक्ट्रिक जो होता है करंट को मेजर किया जाता है। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वह कौन थे बताइए? स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, भीमराव रामजी अंबेडकर थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। उत्परिवर्तन होता है, जनात्मक विलगन होता है या प्राकृतिक चयन होता है या विकास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही वे में दिया गया है, ABCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। बताइए जैसे यहाँ पे कोई पौधा अगर दिया गया है, यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ पे पौधा हो गया और ये पौधा क्या करता है, जहां से लाइट आता है उसके तरफ झुकेगा। अगर बंद कमरे में एक पौधा लगा दिया जाए और सनलाइट के लिए एक होल छोड़ दिया जाए तो उसके तरफ वो पौधा बढ़ने लगता है। तो वो किस हार्मोन के कारण होता है बताइए? स्पेसिस जो एसिड होता है उसके कारण या ग्रेबेलिन के कारण होता है, गिब्रेलिन के कारण होता है या साइटोकाइनिन के कारण होता है या ऑक्सीन के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीन के कारण ये होता है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जाके देख लें और सारे जितने भी वीडियोज हैं जीके से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।